अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। देखिए, अच्छी तरबियत आप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये बात बहुत डिपेंड करती है कि आप जुमले किस तरह के बोलती हैं बच्चों के साथ। आप मस्बत जुमले बोलती हैं या मनफी जुमले बोलती हैं। देखिए, जुमले तो माएँ दोनों तरह के बोल रही होती हैं, यानी मस्बत भी और मनफी भी। लेकिन बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हम नेगेटिव जुमले इतना बोलना शुरू हो जाते हैं, इतने बोलते हैं कि हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन वो हमारे पूरे घर पे उसका असर हो रहा होता है। बच्चे भी जो हैं वो आपके मिसबिहेव कर रहे होते हैं, आपका रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ भी ख़राब हो रहा होता है, यानी ओवरऑल पूरी फैमिली का नुकसान हो रहा होता है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे जुमलों की वजह से हो रहा है। तो जुमले जो हैं बहुत अहमियत रखते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि वो रोज़मर्रा के कौन से जुमले हैं जो हमें बोलने चाहिए, हम नहीं बोलते हैं या हम बोलते हैं तो वो बहुत नेगेटिव अंदाज में बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो कौन से 8 जुमले हैं जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। पहला जुमला, तुम्हारी क्या राय है। अब देखें, ये बातें बहुत कम घरों में होती होंगी कि जब माँ बाप बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं किसी भी बात को, चाहे वो बच्चों के हवाले से हो, शॉपिंग के हवाले से हो, घर में कोई चीज़ लानी हो उसके हवाले से हो, तो मियाँ बीवी आपस में खाली डिस्कस कर रहे होते हैं। नहीं, आप बच्चों को भी शामिल करें उस डिस्कशन में और उनसे पूछें कि उनकी राय क्या है। देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो बच्चे को आदत होगी आपके साथ बैठ के अच्छी बातें करने की, दूसरा वो अपने आप को अहम समझेगा, और तीसरा कि उसके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला बढ़ जाएगा। वो फ़ैसला कर सकेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके 4 या 5 बच्चे हैं या आपके 2 बच्चे हैं और आप जो हैं सब बच्चों से राय ले रहे हैं, अपनी भी राय दे रहे हैं, तो सबकी तो राय नहीं सुनी जाएगी ना, राय तो किसी एक की सुनी जाएगी। तो अगर बाकियों की राय जो है वो नहीं सुनी जा रही है, तो ये चीज़ उनके अंदर आएगी कि अगर कहीं जाके उनकी राय को अहमियत नहीं दी जा रही है तो वो डिसहार्ट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, वो इस बात के तैयार होंगे माइंडी तौर पे कि राय देना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हमारी राय पे अमल किया जाए या ना किया जाए ये हमारा काम नहीं है। बचपन से ही चीज़ बच्चों के अंदर आ जाएगी और आप जो हैं, आपको इस बात से खुशी होगी कि जब आप कोई भी फैसला कर रही हैं या कर रहे हैं तो बच्चे उस फैसले में आपके साथ शामिल होंगे। दूसरी बात, चलो मैं इस बारे में सोचती हूँ। देखिए, जब बच्चा आपके पास कोई भी ख्वाहिश लेकर आता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ दिला दें, या मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाने दें, तो माएँ जो हैं वो छुटते कह देती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, ये चीज़ भी बहुत खतरनाक होती है। बच्चा तो अपने तरफ पूरी तैयारी करके आया है कि मैं बात इस तरह से करूँगा कि मुझे जवाब जो है हाँ में ही मिलेगा। अब आपने फ़ौरन कह दिया नहीं ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा आपसे सवाल कर रहा है क्यों नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा। अब आपने जो है जवाब देना शुरू कर दिए। अच्छा, जब आपने अचानक कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो उसमें हुआ क्या कि आपके पास भी बाज़ दफ़ा कोई ऐसी दलील नहीं होती जिससे आप बच्चे को तैयार कर लें कि हाँ भाई ये चीज़ जो है तुम्हारी सही नहीं है, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगी। लेकिन जब आप ये जुमला बोलती हैं कि अच्छा मैं सोच के बताती हूँ, अच्छा मैं सोचती हूँ, इससे क्या होगा, बच्चा भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाएगा कि जवाब जो है वो हाँ में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है। और आप भी जो है इस बात के तैयार होंगी कि बच्चे ने मुझसे इस चीज़ की फरमाइश की है तो मैं इस चीज़ को मानूं या ना मानूं। अगर मानती हूँ तो क्या फ़ायदे हैं, नहीं मानती हूँ तो क्या नुकसानात हैं। आप भी बहुत सारी चीज़ें जहन में रखते हुए अपने बच्चे को तैयार कर सकती हैं, समझा सकती हैं कि नहीं बेटा ये वजह है, इससे ये नुकसान होगा, आपके लिए चीज़ सही नहीं है। आप उसको फिर कायल कर सकती हैं, लेकिन टाइम लें, फ़ौरन कभी मना ना कर दें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मालूम था तुम कर लोगे। अच्छा, जुमला 2 तरीके से बोला जाता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आम तौर पे हम करते क्या हैं, आम तौर पे हम ये जुमला नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव बात के लिए इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे ने कोई शरारत की, कोई चीज़ टूट गई उससे, तो आपने फ़ोन करिए, मुझे मालूम था तुम यही करोगे। बच्चे के नंबर कम आए, आपने कहा मुझे मालूम है मार्क्स आएंगे ही कम, तो मेहनत जो नहीं कर रहे थे। बच्चे ने कोई ऐसी शरारत कर दी कि जिससे आपस में बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा, तो आप फ़ोन कहेंगे मुझे पता तुम लोग खेल लो तो लड़ाई तो होगी तुम्हारी। अब क्या हुआ कि आपने नेगेटिवली इस बात को आपने शो कर दिया कि आपको मालूम था बच्चे क्या करेंगे। लेकिन जब बच्चे कुछ पॉजिटिव कर रहे होते हैं, कोई अचीवमेंट्स होती हैं उनकी, उस वक्त हम ये जुमले नहीं बोलते, बल्कि हम बोलते क्या हैं, अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए और आपको उम्मीद नहीं थी कि अच्छे मार्क्स ले आएगा,
अच्छे मार्क्स तुम्हारे ऐसे आगे मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम पढ़ते ही नहीं थे। क्यों भाई, ये जुमला हम क्यों बोलते हैं? या बच्चे ने कोई अच्छा काम कर लिया बाहर जाके, या घर में कोई ऐसा काम किया जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, तो आप फ़ौरन कहती हैं ये काम तुमने कैसे कर लिया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं तुम ये काम करोगे। इस तरह के जुमले नहीं बोलने चाहिए। इस वक्त बच्चे को ज़रूरत होती है कि आप उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने के साथ साथ अपना एतमाद ज़ाहिर करें। यानी जब आप बच्चे से कहेंगे मुझे मालूम है तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, तुम पढ़ते हो, तुम अच्छे बच्चे हो, कुछ भी आप इस तरह की बात कहेंगी, यानी कि बच्चे को इस बात का एहसास होगा कि मेरी माँ को यकीन था कि मैं मार्क्स लेकर आऊँगा अच्छे। बच्चे ने किसी की हेल्प की, आपने कहा मुझे मालूम था तुम अपनी चीज़ शेयर कर दोगे, मुझे मालूम है तुम उसकी हेल्प करोगे, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम ख्याल रखते हो सबका। सोचना बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा जब उसको यह एहसास होगा कि उसकी माँ को भरोसा है उसके ऊपर, उसकी माँ को एतमाद है कि उसका बच्चा अच्छा ही काम करेगा। तो ये जुमला रूटीन में बोलें आप कि मुझे मालूम है तुम कर लोगे। चौथा जुमला है मैं बेहतर माँ कैसे बन सकती हूँ। देखिए माएँ तो सारी अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं कि माएँ बुरी होती हैं, लेकिन जब आप बच्चे से सवाल करते हैं कि तुम बताओ मैं मज़ीद बेहतर माँ कैसे बन सकती हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी माँ कैसे बन सकती हूँ, तो इस सवाल के पूछने का मकसद ये होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ नेगेटिव काम हम इस तरह से कर रहे होते हैं कि हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम नेगेटिव काम कर रहे हैं, और बच्चा उस चीज़ को फील कर रहा होता है। जब बच्चे से पूछेंगे कि मैं किस तरह और अच्छी माँ बन सकती हूँ, मज़ीद बेहतरी किस तरह मेरे अंदर आ सकती है, तो बच्चा आपको बताएगा कि आप बहुत ज़्यादा डांटती हैं, आपको डांटना ही चाहिए, आप मेरे फ्रेंड्स सामने इस तरह कहती हैं, आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए, या आप जो है ये काम करती हैं। कुछ भी काम बच्चा आपको बता सकता है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। वो काम आप बाज़ दफ़ा जो है आपको नहीं मालूम होगा, आप अनजाने में वो गलतियाँ कर रही होंगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा बच्चा आपसे क्या तवक्को रख रहा है, क्या चाह रहा है आपसे। जिस तरह माँ बाप को बच्चों से बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं, इस तरह बच्चे भी कुछ चाहते हैं माँ बाप से। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रही हैं और बच्चा आपसे क्या चाह रहा है। पांचवी बात, गलतियाँ सबसे होती हैं। देखिए अगर आपके घर में ये कल्चर है ना कि अपनी गलती मानना, पांचवी बात, गलतियाँ सबसे होती हैं। देखिए ये जुमला जो है बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपके घर में ये कल्चर है कि अपनी गलती सब मान रहे हैं, तो आप यकीन करें बेहतरीन घराने में शुमार होता है आपका। अपनी गलती मानना जो है ना बहुत बड़ी बात है। लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, माँ बाप जो है अपनी गलती नहीं मान रहे होते, बच्चे अपनी गलती नहीं मान रहे होते। जिस घर में ये कल्चर होता है अपनी गलती मानने का, वाकई में वहाँ पे ताल्लुकात बहुत मजबूत होते हैं। माँ बाप भी गलतियाँ कर जाते हैं तो वो कहते नहीं हमारी तो गलती नहीं है, तुम लोग गलत हो। नहीं, जहाँ माँ बाप की गलती हो और माने कि हमारी गलती है। इसी तरह बच्चे कहीं गलती कर जाएं तो उन्हें डांटे नहीं, बल्कि उन्हें समझाएं और उन्हें बताएं कि गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन गलती मानना अच्छी बात है, अपनी गलती मान लेनी चाहिए। जैसे मेरी नंद है, उसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अब बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, कोई शरारत भी करते हैं, नुकसान भी कर देते हैं। वो बताने लगी जब मैं बच्चों को डांट रही होती हूँ तो पहले एक बच्चे को डांटा तो वो फ़ौरन दूसरे पर डालेगा कि नहीं इसने किया है, उससे कहूँगी तो वो बहस में लग जाएगा, नहीं इस तरह नहीं हुआ, मैंने इस तरह नहीं किया। कहेंगे वो छोटा बेटा है मेरा, वो मैं हमें अभी 4.5 साल 5 साल का है, कहीं जैसे मैं उसे कहूँगी तुमने किया है तो वो फ़ौरन कान पर कहता है सॉरी मेरी गलती, आइंदा नहीं करूँगा। यानी कि प्यार आता है हमें उसके ऊपर कि अब हम क्या कहें उस बच्चे को। तो आप सोचें ना, वो जो 2 बच्चे हैं वो अपनी गलती मान ही रहे और उसकी वजह से गुस्सा भी ज़्यादा बढ़ जाता है माँ बाप का। वो जो तीसरा बच्चा है छोटा सा है, वो फ़ौरन कह रहा है कि नहीं मेरी गलती है, मुझे आप माफ़ कर दें, सॉरी आइंदा नहीं करूँगा। तो प्यार आएगा माँ बाप को, फिर थोड़ी डांटेंगे मारेंगे। और वो ये बताने लगी, कहने लगी अब उसमें हम कुछ कह ही नहीं पाते, कोई भी गलती करता है इतने मज़े कह जाता है सॉरी मेरी गलती, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आप खुद सोचें ना कि जो अपनी गलती मान रहा है उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, या जो अपनी गलती नहीं मान रहा है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। तो अपने बच्चों को सिखाएं कि ये गलती माननी है। बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो माँ बाप के खौफ से मुझे गलती नहीं मान रहे होते हैं, तो आपको उन्हें खौफ ज़्यादा नहीं करना है। उन्हें समझाएं ये गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन अपनी गलती मान लेनी चाहिए और इस बात से सबक सीखना चाहिए कि आगे हम ये गलती ना करें। छठी बात, तुम खुद फैसला करो। देखें ये बहुत अहम बात है, क्योंकि हर फैसला या हर चीज़ अपने हाथ में ना रखें। कुछ चीज़ें बच्चों पे छोड़ दें। बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, अब बच्चे आपके पास आ रहे हैं और आप बैठ के उन्हें मशवरा दे रहे हैं ऐसा नहीं करो ऐसा करो। एक बच्चे को कह रहे हैं वो दूसरे पे डाल रहा है, दूसरे को कह रहे हैं वो पहले को कह रहा है,
इससे क्या होगा कि आपको तो गुस्सा आएगा, भाई जाओ अब तुम लोग। तो ये बात गुस्से में कहने से बेहतर है कि आप पहले ही कह दें कि अपने फैसले खुद करो। बच्चे जब लड़ते हैं, मेरे पास भी आते हैं, सबके बच्चे लड़ते हैं, मेरे बच्चे भी लड़ते हैं, तो जब मेरे पास आते हैं कि मामा देखें इसने मेरी ये चीज़ ले ली, मामा देखें इसने ये कर दिया, तो मैं कहती हूँ इतनी देर वो साथ खेल रहे थे ना बेटा, तो अब जब प्रॉब्लम आई है ना तो उसको भी खुद सॉल्व करो। और वो लोग बैठते हैं, उन्हें पता है कि अब बड़ों ने कुछ करना नहीं है, तो वो खुद ही अपनी चीज़ों को सॉल्व आउट करते हैं। देखिए इस तरह करने से नुकसान भी होता है बाज़ बच्चों का, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इस चीज़ को आप वो मत करें कि बच्चों का नुकसान हो जाएगा, बच्चे जो है आपस में लड़ रहे हैं तो ऐसा ना कर लें वैसा ना कर लें। देखिए एक हद तक तो आप उनको कर सकते हैं ना कि भाई अपने फैसले खुद करो, वो आप पर इस पर डिपेंड ना करें। अगर बच्चे हर मामले में आप पर डिपेंड करने लग गए तो आगे उनके लिए बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो हर चीज़ के लिए आपकी तरफ आएंगे, जहाँ ज़िंदगी में मुश्किल आएगी वो स्टेप ले ही नहीं सकेंगे, वो आपके पास आएंगे। बाहर किसी ने तंग कर दिया, आज बच्चे छोटे हैं आपके पास आ रहे हैं, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे जब बाहर कोई ने परेशान करेगा और वो आके आपको बताएंगे आप क्या करेंगे। तो देखिए इस मामले में बच्चों को खुद मजबूत होना चाहिए ना, कि उन्हें कोई परेशान कर रहा है या वो कहीं फंस गए हैं, कोई प्रॉब्लम उनके सामने आ गई है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें खुद सोचना चाहिए, ये फैसला उन्हें खुद करना चाहिए। 7वां जुमला आपको बोलना है, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए सवाल जो है वो आधा इल्म है। हम लोग करते क्या है, बच्चे सवालात कर रहे होते हैं तो हमें झिड़क देते हैं, क्या तुम हमें सवाल पूछते हो, तो जाओ यहाँ से, मुझे अभी बात नहीं करनी है। या बच्चे को बहुत नेगेटिव तरीके से हैंडल करना, बच्चे को नेगेटिव तरीके से हैंडल करना बहुत गलत अप्रोच है। बच्चे को आपने मुतमईन करना है, कोई सवाल उसके जहन में आया है आप उसको जवाब दें। अच्छा बाज़ दफ़ा माएँ मसरूफ़ होती हैं, किचन में लगी हुई हैं, काम ज़्यादा है, टाइम कम है, तो उलझ भी जाती हैं कि बच्चा आके सवाल पे सवाल कर रहा है, तो आप बच्चे थोड़े होल्ड करवाएं कि ठीक है तो मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं अपना ये काम मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी। लेकिन जवाब ज़रूर दें उसके सवालों का। क्योंकि देखें जब हम सवाल का जवाब नहीं देते ना, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है, वो समझता है कि मेरा सवाल जो है इतना अहम ही नहीं जिसका जवाब दिया जाए। क्योंकि हम देखते हैं क्लास में भी 50 स्टूडेंट्स बैठे होंगे, लेकिन सवालात सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स पूछते हैं, बाकियों की हिम्मत ही नहीं होती है। क्योंकि बचपन में ही उनके ऊपर रोक टोक कर करके ये चीज़ ख़त्म करी जाती है कि वो सवाल पूछें, या उनके सवाल जो है वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। तो अगर आपके बच्चे को सवाल कर रहा है तो आप उसको कहें कि ये सवाल बहुत अच्छा किया है, बेहतरीन सवाल है, और आप उसका जवाब दें उसको। अगर जवाब नहीं दे सकती हैं तो ये जुमला बोल के सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन सवाल तुमने पूछा है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, बस मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें इसका जवाब देती हूँ। तो अगर आपके पास जवाब नहीं होगा उसका, तो इतनी देर में आप सोच सकती हैं कि आप उसको क्या जवाब देंगी या किस तरह मुतमईन करेंगी। 8वां जुमला, फिर क्या हुआ। देखिए जब माएँ सवाल करती हैं ना कि बच्चों को किस तरह करीब करें, ये जुमला बेहद अहम है बच्चे को अपने आप से करीब करने के लिए, बच्चे को ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हूँ। ये जुमला अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर लें कि फिर क्या हुआ। देखिए बच्चे स्कूल की बातें बता रहे होते हैं आपको कि इस तरह हुआ ऐसा हुआ, बाज़ दफ़ा बात कंप्लीट नहीं होती है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो आप एक दिन बाद पूछ सकती हैं कि भाई तुम बता रहे थे कि क्लास में ये हुआ, तो फिर क्या हुआ, तुम गए तो दिन तो। या बच्चे जो है वो आपको बता रहे हैं कि हमें अपने दोस्त को सरप्राइज़ देना है, हम ये काम करेंगे ये करेंगे, तो आप पूछें उससे कि तुम्हें अपने दोस्त को सरप्राइज़ देना था, फिर क्या हुआ, तुमने दिया सरप्राइज़ उसे। या बच्चे जो है वो कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो आप उनसे पूछें तुम लोग गए थे फिर क्या हुआ, वहाँ पे तुमने एंजॉय किया, कैसा रहा। इस तरह का जुमला होता है फिर क्या हुआ। ये शो करता है कि आपको बच्चों की बातों में इंटरेस्ट है, बच्चे आपको बात बता रहे हैं तो उसके आगे क्या हुआ ये जानने में आपका पूरा पूरा इंटरेस्ट है, आप दिलचस्पी रखती हैं अपने बच्चे के अंदर। तो बच्चे से ये जुमला आप ज़रूर कहेंगे फिर क्या हुआ। इससे उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जब मैं कोई बात बता रहा हूँ तो मेरी माँ पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात सुन रही है, ना सिर्फ मेरी बात सुन रही है बल्कि उसको इंटरेस्ट भी है जानने में कि आगे क्या हुआ। तो नाज़रीन देखिए ये 8 जुमले हैं। अगर ये 8 जुमले बहुत आसान जुमले, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो अगर ये 8 जुमले अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कर लेंगे तो आप यकीन करें कि बच्चे आपसे करीब होंगे, आपकी बात सुनेंगे। बच्चे को करीब करने पर इतना जोर हम क्यों देते हैं, क्योंकि जब बच्चा आपसे करीब होगा, आपसे मोहब्बत करेगा, तभी तो आपकी बात सुनेगा। अगर आपसे करीब नहीं है तो वो किस तरह आपकी बात सुनेगा, किस तरह आपकी बात मानेगा। तो ये जुमले बोल के आप बच्चे को अपने से करीब कर सकती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।